Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study about one of the topic of grammar, that is simple past tense. यहाँ पर मैंने हिंदी में दिखाया हुआ है कि सिंपल पास्ट टेंस जो हम अगर यूज़ करते हैं तो हिंदी में उसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। तो जितने भी हमारे था, थे, थी वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो कि बीते हुए समय में हुई हैं और उसके कुछ सिग्नल वर्ड्स भी हैं। सिग्नल वर्ड्स मीन्स कि उन वर्ड्स को देखते ही आपको पहचान में आ जाएंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट टेंस के हैं, जैसे कि was, last, yesterday, did, ago, since। एंड जब भी हमारे किसी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तो वो पास्ट टेंस का ही होगा, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। हैड, हैड बीन, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम कहते हैं, जो कि हम आज पढ़ेंगे, उसको इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इनकी क्या डेफिनेशन है। जो सिंपल पास्ट टेंस है वो उन एक्शंस की बात करता है जो बीते हुए समय में हो चुके हैं, और जो प्रोग्रेसिव और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो उन एक्शंस के बारे में बताता है जो बीते हुए समय में चल रहे थे। पास्ट परफेक्ट में वो वाले एक्शंस आते हैं जो बीते हुए समय में पूरे हो चुके हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जिनमें पहले कोई काम शुरू हुआ था और वो उस वक्त तक चल रहा था। आइए जानते हैं कि आज हम क्या समझेंगे। आज हम सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव और WH नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। सो पास्ट टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारे होते हैं डूअर, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और एक्शन वर्ब्स होती हैं हमारी जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती हैं, बट इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, तो इसीलिए हमारे वर्ड्स जो हैं वो आएंगे जैसे डिड, ड्रैंक, वेंट, एट। आइए कुछ और सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। She played football. It rained. Next is he flew kite. Mona sang a song. I loved him. You hated her. They cooked. We hired you. Children ate food. अब यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके जो आगे ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स हैं उनसे भी सेंटेंसेस बना के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब्स की। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। तो एक कहलाती हैं रेगुलर वर्ब्स और दूसरे कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब्स, जो कि अगली स्लाइड में है। तो रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिसमें कि बेस फॉर्म या फिर एक ही वर्ड होता है और उसमें हम ED या फिर D ऐड करके सेकेंड और उसकी थर्ड फॉर्म बना देते हैं, जैसे कि एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, acquire, acquired, acquired, adjust, adjusted, adjusted, admire, admired, admired, admit, admitted, admitted, advise, advised, advised, afford, afforded, afforded, agree, agreed, agreed, allow, allowed, allowed, apologize, apologized, apologized। irregular verbs वो होते हैं जिसमें हम ED ऐड करके नहीं बनाते। एक्चुअली में इसमें क्या होती हैं, जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती हैं वो इंटरनल वॉवल्स को चेंज करके अपनी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाती हैं, या फिर उनकी तीनों ही फॉर्म सेम रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल बीट, बीट, बीटन। नेक्स्ट इज बेट, 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 बिड, बिड, बिड। अब यहाँ पर बेट, बैट, बैट और बिड, बिड, बिड पिंक बॉक्सेस में हैं, वो एक ही जैसे हैं तीनों फॉर्म, ओके। और उससे ऊपर जो है हमारा बीट, बीट, बीटन, उसमें EN लगा के हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाया है। नेक्स्ट इज बाइंड, बाउंड, बाउंड। अब इसमें इंटरनल वॉवल्स चेंज हुए हैं, जैसे कि I का OU बन गया, ओके। नेक्स्ट इज बाइट, बिट, बिटन, बिकम, बिकेम, बिकम, बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन, begin, began, begun,
जो लास्ट वाली रो है हमारी, उसमें देखिए कि हमने सिर्फ इंटरनल वॉवल्स चेंज किए हैं और उसी से हमारी इरेगुलर वर्ब्स बनती हैं। अब आते हैं पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने हिंदी में भी लिखे हैं कि कैसे ये सेंटेंसेस जो हैं हिंदी में होते हैं। जैसे कि ही, शी, इट के लिए हम वह यूज़ करते हैं, और कोई भी अगर प्लूरल चीज़ होती है, प्लूरल हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके लिए हम वे यूज़ करते हैं। जैसे कि यू, वी, दे, चिल्ड्रन, इन सब के लिए हम वे यूज़ करेंगे। तो हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, और इन सब सब्जेक्ट्स के साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ही फॉर्म ऑफ द वर्ब ली है गो के लिए। गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वेंट। गो, वेंट, गोन। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया मैंने वेंट। तो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट, शी वेंट, इट वेंट, जिमिन वेंट, आई वेंट, यू वेंट, वी वेंट, दे वेंट, चिल्ड्रन वेंट। इन सब का हिंदी मतलब क्या होगा? ही, शी, इट के लिए क्या होगा? वह गया था। और अगर किसी का नाम है तो उसका नाम लेके हम कहेंगे जिमन गया था। अगर आई मतलब खुद के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे? मैं गया था। और अगर प्लूरल है तो उनके लिए हम क्या बोलेंगे? वे गए थे। आइए जानते हैं पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सब्जेक्ट्स आप जानते हैं, ही, शी, इट के लिए हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द है वह। यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हिंदी में शब्द होता है वे। डिडंट को हम डिडंट प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसकी एक्चुअली में ऐसी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो सेकंड डी है वो हमारा साइलेंट होता है। कुछ बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं, डिडंट। एक्चुअली में क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम यूज करते हैं स्पोकन में, तो कभी भी हम डिड नॉट नहीं बोल सकते। हमेशा हम क्या बोलेंगे? डिड। और आगे देखिए, इसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज ना करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सेंटेंसेस में ऑलरेडी डिड में यूज हो गई है। ओके, क्योंकि डिड जो है वो डू का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डू, डिड, डन होता है ना, तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हुई? डिड। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर हमने किसी सेंटेंसेस में ऑलरेडी यूज कर ली है तो नेक्स्ट वर्ब जो हमारी यूज होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी पास्ट टेंस में। तो आप ये कह सकते हैं कि पास्ट टेंस में सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, बाकी सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड के फॉर्म में यूज हो रही है, और आगे जो मेन वर्ब यूज होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। जैसे कि he didn't go, she didn't go, it didn't go, Jimin didn't go, I didn't go, you didn't go, we didn't go, they didn't go, children didn't go। और इन सब सेंटेंसेस का हिंदी में क्या मतलब होगा? he, she, it के लिए जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदी में एक ही शब्द को यूज़ किया गया वह। सो वह didn't का मतलब नहीं, go का मतलब गया था। ओके, वह नहीं गया था। you, we, they के लिए हम वे यूज़ करेंगे, तो हिंदी में इसका क्या मतलब बनेगा? वे नहीं गए थे। आइए जानते हैं पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे है कि हम इंटेरोगेशन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम कोई इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो यहाँ पर हमने डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगेन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों यूज़ की गई है? क्योंकि हम ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्पिंग वर्ब में यूज़ कर चुके हैं। डिड का हमने इस्तेमाल किया है, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू की, तो अब हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। डिड ही गो, डिड शी गो, डिड इट गो, डिड जिमिन गो, डिड आई गो, डिड यू गो, डिड वी गो, डिड दे गो, डिड चिल्ड्रन गो। हिंदी में इनका क्या मतलब होता है? क्या वह गया था? ही, शी, इट के लिए हमने वह शब्द का यूज़ किया। क्या वे गए थे? यू, वी, दे, चिल्ड्रन के लिए हमने हिंदी में वे का यूज़ किया। डिड आई गो, इसमें आई का मतलब मैं होता है, तो आप अपने लिए मैं का यूज़ करते हैं। हिंदी में इसका मतलब होगा क्या मैं गया था। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जब भी हम किसी का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, एंड देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे डिड ही नॉट गो, डिड शी नॉट गो, डिड इट नॉट गो, डिड जिमिन नॉट गो, डिड आई नॉट गो, डिड यू नॉट गो, डिड वी नॉट गो, डिड दे नॉट गो, डिड चिल्ड्रन नॉट गो।
और हिंदी में ही शी इट के लिए हमारा जो शब्द यूज़ होता है वो वह यूज़ होता है। और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जैसे कि यू, वी, दे या फिर और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो उनके लिए हम वे यूज़ करेंगे। तो हिंदी में हमारे इसके क्या सेंटेंसेस बनेंगे, क्या वह नहीं गया था, और प्लूरल के क्या सेंटेंसेस बनेंगे, क्या वे नहीं गए थे। तो यहाँ पर जो था और थे हैं वो कैसे हमें पता लगा, डिड की वजह से। आइए अब बात करते हैं पास्ट टेंस के WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जब भी हम कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसे कि हम जानते ही हैं। लेकिन अगर WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमारी WH फैमिली लगेगी। सो आइए जानते हैं कुछ WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, वाई डिड ही गो, वाई डिड शी गो, वाई डिड इट गो, when did Jimin go, where did I go, how did you go, how did we go, how did they go, how did children go। तो किसी भी WH फैमिली के साथ हमने did जोड़कर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जोड़कर पास्ट टेंस के WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना लिए, एक क्वेश्चन मार्क और लगाकर एंड में। मैं इस वाले पार्ट में आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस इसमें हिंदी का बताती हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है वाई डिड ही गो, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा वह क्यों गया था। नेक्स्ट इज WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमारे पास्ट टेंस में WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारे क्या सेंटेंसेस बनेंगे, वाई डिड ही नॉट गो, वाई डिड शी नॉट गो, why did it not go, when did Jimin not go, where did I not go, how did you not go, how did we not go, how did they not go, how did children not go। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट WH फैमिली में से वर्ड लिए हैं और did हमारा सेम है जो कि पास्ट टेंस रिप्रेजेंट करता है, और सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर भी देख ली हमने और प्लूरल भी, फिर हमारा नॉट आता है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर मैं आपको अगेन फर्स्ट सेंटेंस का हिंदी मतलब बता देती हूँ, वाई डिड ही नॉट गो, वह क्यों नहीं गया था। ओके, अब सिमिलरली अब वो डिपेंड करता है कि आप WH फैमिली में से कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी हिंदी में आप उनके अर्थ समझ पाएंगे। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पर पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनको हमने उनके सामने दिए गए साइंस के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको फर्स्ट वाला कन्वर्ट करके समझा देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसको हमने पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, शी प्लेड फुटबॉल। प्लीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि पास्ट टेंस के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, बाकी सारे सेंटेंसेस में हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी डिड के साथ। और सब्जेक्ट और WH फैमिली में से कोई भी वर्ड तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।